9 अक्टूबर के आसपास एक खबर आई थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में दूषित कफ सिरप पीने से करीब 20 मासूम बच्चों की मौत हो गई। इस खबर ने न केवल लोगों को जागरूक किया, बल्कि कफ सिरप बनाने वाले निर्माताओं की कंपनी भी जांच के घेरे में आ गई। और इस जांच में पहली बार खुलासा हुआ कि उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप फेसिडिल की अवैध तस्करी के रैकेट का। जी हाँ, स्पेशल टास्क फोर्स ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया जिसके तार झारखंड से लेकर यूपी और बांग्लादेश तक फैले हुए हैं। जैसे जैसे एसटीएफ इस रैकेट के सरगना के करीब पहुंचती रही, वैसे वैसे कई बड़े नामों और कई चेहरों से पर्दे उठते चले गए। करोड़ों रुपए के इस तस्करी में सिर्फ गिरोह के सदस्य ही नहीं, बल्कि कई प्रभावशाली चेहरे, उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और कथित सफेद पोश लोग भी जुड़े नजर आ रहे थे। दोस्तों, आगे हम बताते हैं मास्टरमाइंड कौन था, उसकी कहानी क्या है असल में। दरअसल जांच करते वक्त एसटीएफ सिंडिकेट को चलाने वाले वाराणसी के मुख्य मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के गिरेबान तक पहुंची ही थी कि उसके आकाओं ने इसे पहले से ही उसे आगाह कर दिया। और नतीजा क्या हुआ, वो एसटीएफ के शिकंजे में आने से पहले ही दुबई फरार हो गया। एसटीएफ ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया, लेकिन एसटीएफ का हाथ इस पूरे नेटवर्क में अहम भूमिका निभाने वाले जौनपुर के रहने वाले अमित सिंह उर्फ टाटा के गिरेबान तक पहुंचा और उसे लखनऊ के गोमती नगर के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तस्करी की इस कड़ी से कई राजनीतिक और बाहुबली नेताओं के नाम भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम भी सामने आया। और इस पूरे सिंडिकेट में उनकी भूमिका भी सवालों के घेरे में पूरी तरीके से आ गई है। दरअसल इतने बड़े रैकेट को चलाने वाले मामले में धनंजय ठाकुर का नाम सामने आने के बाद और अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने यूपी डीजीपी को पत्र लिखकर इस मामले में धनंजय सिंह की भूमिका जांचने की मांग की है। अमिताभ ठाकुर ने यह भी खुलासा किया कि कुछ दिन पहले ही ये दावा किया जा रहा था कि पूरे रैकेट के पीछे टाटा काम कर रहा था और शुभम जायसवाल के लिए उसने ही पूरा रास्ता बनाया था। अब जब एसटीएफ ने टाटा को गिरफ्तार कर लिया है, तो यह जानना जरूरी है कि उसके पीछे कौन कौन से लोग थे, कौन कौन सी ताकतें थी। दोस्तों, आगे हम बताएंगे धनंजय का आखिर आरोपियों से रिश्ता क्या था। दरअसल सोशल मीडिया पर धनंजय ठाकुर और टाटा के रिश्तों को लेकर काफी चर्चा हो रही है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी विधायक सुशील सिंह अमित टाटा को अपना छोटा भाई कहते नजर आ रहे हैं। तो वहीं धनंजय सिंह भी अमित टाटा को छोटा भाई कहकर बुला रहे हैं। शुभम जायसवाल और धनंजय सिंह की कुछ याराना वाली कथित तस्वीरें भी सामने आई, जिससे साफ होने लगा है कि जिस रैकेट का पर्दाफाश हुआ है वह सिर्फ अपराधियों का गैंग नहीं था, बल्कि उसे राजनीतिक और बाहुबली सर्कल का भी मजबूत संरक्षण मिल रहा था। टाटा और धनंजय के रिश्ते की मजबूती कुछ ऐसी है कि धनंजय जिस नंबर की गाड़ी यूपी 9777 का इस्तेमाल करते हैं, वो गाड़ी नंबर असल में टाटा की पत्नी साक्षी सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये नंबर एक फॉर्च्यूनर का है जो धनंजय ठाकुर के काफिले में अक्सर नजर आती है। यानी कि गाड़ी टाटा की है, लेकिन इस्तेमाल धनंजय सिंह करते हैं। आखिर कैसे चलता है पूरा सिंडिकेट? दरअसल एसटीएफ ने जांच के दौरान पाया कि शुभम ने धनबाद में देव कृपा मेडिकल एजेंसी, वाराणसी में श्री मेडिकल नाम से फर्जी फर्में बनवाई थी। सारा लेन देन शुभम और उसकी टीम संभालती थी। शुभम ने टाटा को यह लालच दिया था कि 5 लाख निवेश करने पर 30 लाख तक कमाए जा सकते हैं, क्योंकि फेसिडिल की सबसे ज्यादा मांग पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। फर्जी बिल और ई बिल बनाकर कफ सिरप को एक राज्य से दूसरे राज्य में लगातार भेजा जाता था। वहीं एबॉट कंपनी के अधिकारियों की मिली भगत से करीब 100 करोड़ से अधिक का फेसिडिल खरीदा गया। पूछताछ में टाटा ने कहा कि कंपनी ने बाद में प्रोडक्शन बंद कर दिया था, लेकिन शुभम की फर्में फिर भी सुपर स्टॉकिस्ट आखिर कैसे बनी रही, जो खुद में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। वहीं ये भी पता चलता है कि शुभम और अमित हर साल दुबई और पटाया की यात्रा करते थे और तस्करी के पैसों से कमाए गए पैसे का लेन देन हवाला चैनल्स के जरिए किया जाता था। दुबई में घूमते हुए दोनों की फोटोज भी सोशल मीडिया पर अब सामने आ चुकी हैं। आखिर इस पूरे प्रकरण का खुलासा कैसे हुआ? दरअसल फरवरी 2024 में लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में
भारी मात्रा में कफ सिरप मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी और वहीं से अमित टाटा व शुभम का नाम आया था, जिसके बाद यूपी सरकार ने एसटीएफ और फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम बनाकर एक बड़ी जांच शुरू कराई। अमित टाटा की गिरफ्तारी के बाद उसने खुलासा किया था कि उसे आजमगढ़ के विकास सिंह ने शुभम जायसवाल से मिलवाया था। इसके बाद अमित ने पैसा लगाया और फर्में बनी, मुनाफा आया और पूरा रैकेट तेजी से फैल गया। इधर कार्रवाई शुरू होते ही शुभम अपने परिवार और पार्टनर के साथ दुबई भाग गया। शुभम के फेसबुक अकाउंट को खंगाला गया तो एक बात साफ हो गई कि शुभम जायसवाल खुद को यूपी विधानसभा परिषद एमएलसी में पहुंचाने की तैयारी में लगा हुआ था, जिसके लिए वह कई बड़े राजनेताओं के संपर्क में था। साथ ही खुद को बड़ा दिखाने के लिए और अपना ओहदा ऊंचा करने के लिए उसने करीबियों को महंगी गाड़ियां गिफ्ट की ताकि बाहुबलियों का समर्थन मिल पाए। वहीं दूसरी तरफ अमित टाटा ने खुद भी राजनीति में उतरने की तैयारी कर ली थी। उसके फेसबुक अकाउंट पर लक्ष्य 2026 रामपुर ब्लॉक प्रमुख लिखा मिला। इस पूरे मामले पर धनंजय सिंह सफाई देते हैं कि कफ सिर्फ रैकेट में नाम आने के बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने फेसबुक पर लंबी पोस्ट लिखकर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि यह पूरा मामला उनके नाम को बदनाम करने की साजिश है और कांग्रेस इसे पीएम मोदी की छवि धूमिल करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले पर बीजेपी पर हमला बोला और कहा बीजेपी अब माफिया जीवी पार्टी बन चुकी है। कभी एनकाउंटर माफिया, कभी कफ सिरप माफिया, कभी नीट माफिया, सब भाजपा में है। इधर अमित सिंह टाटा का अपराध रिकॉर्ड काफी बड़ा है। गिरफ्तारी के बाद उस पर वाराणसी सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह की हत्या का भी आरोप आ गया है। 30 नवंबर 2024 को अधिवक्ता की मौत एक दवा कारोबारी की पार्टी में हुई थी, जहां उन्हें कथित तौर पर जहर मिलाकर कॉफी पिलाई गई। अधिवक्ता की पत्नी भारती सिंह ने आरोप लगाया है कि यह हत्या टाटा और शुभम ने इसलिए की क्योंकि अधिवक्ता कफ सिरप के इस गोरख धंधे का खुलासा करने वाले थे। अब उनकी पत्नी की गुहार पर डीसीपी वर्मा और एसीपी सारनाथ ने मामले की दोबारा जांच शुरू कर दी है। पुरानी फाइलें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बिसरा सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर फिर से जांचे जा रहे हैं। एसटीएफ की जांच में पता चला कि पहले सिर्फ स्कॉर्पियो से चलने वाला अमित टाटा पिछले 1.5 साल में एक फॉर्च्यूनर, एक स्कॉर्पियो जैसी और भी कई महंगी गाड़ियां खरीद चुका था। ये गाड़ियां उसे शुभम ने दिलवाई थी ताकि पूर्वांचल के माफिया उससे रंगदारी ना मांगे। एसटीएफ को जानकारी मिली है कि शुभम ने पूर्वांचल के कम से कम 3 नेताओं को महंगी गाड़ियां, लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर गिफ्ट में दी थी। शुभम ने पूरा हिसाब अपने एप्पल मैकबुक में रखा था और साड़ी, होटल, बालू, कोयला और सरिया जैसे दूसरे धंधों में भी तेजी से पैर पसार रहा था। सेंट्रल बार उपाध्यक्ष की पत्नी ने डिप्टी सीएम से लगाई गुहार। इधर सेंट्रल बार उपाध्यक्ष की पत्नी ने भी डिप्टी सीएम से गुहार लगाया। वाराणसी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आगमन पर अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह की पत्नी भारती सिंह ने उनसे मुलाकात कर पति की हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने आरोप दोहराया कि टाटा और शुभम ने सुनियोजित तरीके से उनके पति की हत्या की है और पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। वहीं डिप्टी सीएम के निर्देश के बाद पुलिस ने केस फिर से खोल दिया है। शुभम की डार्क डिजिटल दुनिया फेस टाइम और जेंगी ऐप से करता था बातचीत। एसटीएफ को पूछताछ में यह भी पता चला कि शुभम फेस टाइम के जरिए अपने साथियों से बात करता था, जबकि उसका पार्टनर विकास सिंह जेंगी ऐप नाम से एक खास ऐप से संपर्क में रहता था। जीएसटी पेमेंट उसके लिए सीए तुषार के जरिए किया जाता था। धनबाद के औषधि निरीक्षक के निरीक्षण से जुड़ी एक रिपोर्ट भी वरुण सिंह के मोबाइल में मिली है। तस्करी से लेकर राजनीति तक एक बड़ा खेल उजागर हो चुका है। फैसिडिल कफ सिरप की तस्करी का यह कांड अब सिर्फ एक अवैध व्यवसाय का मामला नहीं रह गया है। जांच में जो नाम सामने आ रहे हैं, उन्होंने यह साफ कर दिया है कि यह नेटवर्क राजनीति, अपराध, दवा कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का मिला जुला खेल है। मुख्य आरोपी शुभम अभी दुबई में है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद इस मामले में और बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है। एक छोटे से व्यापार से करोड़ों का सिंडिकेट बिना किसी बाहरी और राजनीतिक ताकत के संभव है क्या? आप खुद ही विचार कर सकते हैं।